जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी। आपने जो दिए उसका शुक्राना गुरु जी। जो नहीं दिया वो आपको पता है कि हमारे भले के लिए नहीं है, उसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना 14वां या 15वां मेरे को पूरा नहीं पता, क्योंकि इस बार मैं वो शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। ये गुरु जी की कृपा से जो गुरुजी बुला रहे हैं वही कह रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी, और गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी, मेरा मेरे 2 बेटे हैं। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। एक बेटा तो मेरे पास रहता है, एक बेटा बाहर रहता है। तो उसका बेटे ने मेरे को कहा कि मेरे को स्वेटर बना दो। तो पता नहीं क्या मन में आया, मेरे को पता भी था कि बाहर जाने वाला कोई नहीं, पता नहीं गुरुजी ने कैसी प्रेरणा दी है, तो मैंने उसका स्वेटर बना दिया। उसने कहा, दादी मुझे स्पाइडरमैन वाला स्वेटर बना के दो। मैंने कहा चलो ठीक है। बाकी ये गुरुजी कृपा करते हैं, गुरुजी को पता था कि कोई आएगा वो स्वेटर वहां तक पहुंचा देगा, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। चलो मैं इसके आगे बाद में कहती हूँ, पहले मेरे को ओम नमः शिवाय गुरुजी का पावन मंत्र मैं बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपकी प्रेरणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो आप कहते हो, जो आपको पहले ही पता होता है, आप ही हमें उस तरफ लेके जाते हो, उस रास्ते पे कि जो रास्ता सही होता है। तो मैं आपको संगत जी बता रही थी कि मैंने स्वेटर तो बना लिया और बेटे को कह दिया कि अब कोई बाहर आएगा या कोई, पता नहीं अब आपके पास कब पहुंचता है। मेरा बेटा कनाडा में रहता है, तो मैंने कहा कोई आया जाएगा तो बेटा मेरे को बता देना, स्वेटर मैंने तैयार कर लिया। चलो, तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि हमारे साथ वाले घर में उनका बेटा आया हुआ था। वैसे कोई भी किसी का सामान नहीं लेके जाता, तो मैंने कहा बस एक स्वेटर वहां पे पहुंचा दे कि भाई बेटा मेरा अपना पिक कर लेगा। बाकी क्योंकि मैंने बनाया है इतने शौक से और बच्चा भी कह रहा है, तो उसको टाइम पे मिल जाएगा, नहीं तो पड़ा रहेगा, छोटा हो जाएगा या कुछ है। तो पता नहीं गुरुजी ने क्या उनके मन में डाला, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी उनको कहा था कोई सामान देने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा ठीक है आंटी, आप दे देना। मैंने इसको दे दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और वो पहुंच भी गया वहां पे। ये सब आपकी कृपा से हुआ है गुरुजी, आपने ही मेरे दिमाग में डाला है। पता नहीं, आप सब समझते हो, हम तो कुछ भी नहीं है आपके आगे, आप सब जानते हो। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तन तन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मैं एक छोटा सा सत्संग अपना आपको कह रही हूँ कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने मेरी ग्रैंड डॉटर को इतने अच्छे नंबरों से पास किया, ये सब आपकी कृपा है। हमारे घर में सब गुरुजी को बहुत मानते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल भी घर से बाहर भी जाएंगे तो कहेंगे जय गुरुजी। यदि बच्चे सुबह उठेंगे तो वो भी बोलेंगे जय गुरुजी। गुरुजी, आपने
बहुत कृपा रखी इस बात की, बहुत ब्लेसिंग्स देते हो सबको। आपने मेरी ग्रैंड डॉटर भी 2 मेडल लेके आई और बड़े अच्छे मार्क्स से पास हुई गुरुजी, सब आपकी कृपा से ही है। सब शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। आप सबका ध्यान रखा करो गुरुजी। जो बच्चे मेरे पास हैं, उनका भी आप अंग संग रहो, जो बाहर हैं, उनकी भी अंग संग रहना गुरुजी। प्राची आंटी जी को भी आप ब्लेसिंग्स देना, जो इतना पुण्य का काम करती है, सबके मैसेज सबको अपलोड करती हैं, उनको भी ब्लेसिंग्स देना और जो सुन रहे हैं, उनको भी आप ब्लेसिंग्स देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 16वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं पहले पावन मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं बहुत लेट हो गया, मैंने कोई शुक्राना सत्संग नहीं किया। गुरु जी के कई मैसेज आते हैं कि तू शुक्राना नहीं करती, तो शुक्राना कर, तेरे कष्ट काटे जाएँगे। जय गुरु जी। लेकिन हम संगत जी, सब कुछ जानते-बूझते भी सारी दुनिया के काम कर लेते हैं। लेकिन हम लोग इतने बस काम में हम कहते हैं नहीं मैं फ्री नहीं हूँ या कोई ना कोई बहाना हमें मिल जाता है। जय गुरु जी। लेकिन अब मैंने सोचा हुआ था लेकिन वैसे तो जब गुरु जी की कृपा होनी है, तभी हम अपना शुक्राना सत्संग कर सकते हैं। उनके शुक्रानों की तो क्या ही बात है। हम वो चमत्कार करते देते जाते हैं और हम शुक्राना करते-करते हम इतना शुक्राना करते हैं अपना बस हमारे पास कहते हैं ना वो शब्द नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते कि भी हाँ, उनके शुक्राना का कैसे हम मतलब बयान करें। ये उनकी कृपा जब हो जाए तो नहीं तो गुरु जी की कृपा है कि बस सब पे अपने अपने पापा की तरह वो सबका ध्यान रखते हैं, सबकी सुनते हैं। आपके मन में जो बात है, वो उसी समय सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, पीछे होलियों में बस ऐसे ही सुबह मेरे को कज़न है तो कहते हैं आपने काठगढ़ चलना है? तो मैंने कहा चलो, गुरुजी ने हमें काठगढ़ का भी जाने का मौका दिया। हम इतने खुश हुए, सारे जने हम काठगढ़ गए और इतने अच्छे शिव जी के दर्शन हुए, इतने अच्छे हुए। जय गुरुजी, आपने हमें वहाँ जाने का मौका दिया। तो मैं हम लोग सारे बैठे हुए थे वहाँ आधा घंटा हम मंदिर के अंदर बैठे रहे। मौसम भी इतना सही था और मेरी जो डॉटर इन लॉ थी, उसकी गोदी में वो जो पंडित जी थे, उन्होंने कलीरा डाल दिया और कज़िन उनकी भी गोदी में ये डाल दिया। उनकी झोलियाँ भर दी। जय गुरु जी। जो इतना वहाँ पे अच्छा लगा हमने गुरु जी की कृपा के बिना हम कहीं नहीं जा सकते। जब उनका हुक्म होना है तभी हम ऐसा कर सकते हैं। कि हमें उन्होंने शिव जी के वहाँ माथा टेकने का हमें अवसर दिया। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। हम तो शुक्राना इतना कर ही नहीं सकते। हम मनुष्यों में कितनी हम लोग मान गलतियाँ होती हैं, हम तो बस गलतियों पे गलतियाँ करते रहते हैं। लेकिन हमारे गुरुपा हमें माफ़ कर देते हैं क्योंकि वो हमारे गुरुपा हैं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हमारे श्वास-श्वास में रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने 17वें शुक्राना सत्संग कह रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 24 मार्च को जब मैं अपना गुरु जी के जब पूजा कर रही थी, तो मैंने देखा गुरु जी के माथे पे जो टिक्का लगाया हुआ था, उसमें ओम बना हुआ है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं इतनी खुश हुई कि शुक्र है, मैं तो रोज़ जब भी जो जलाती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरु जी हमें दर्शन दो, हमें साइन दो कि मैं यहीं पे हूँ। तो कई बार
पता नहीं हमसे कोई पाप हुए हैं या कुछ है, यही मन में सोचती हूँ कि गुरुजी हमें दर्शन नहीं देते। मैं तो सुनती हूँ उन लोगों को इतना कुछ, भई कोई अमृत वर्षा हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन गुरुजी आप पता नहीं हमारी हमने कोई ऐसी गलती कर ली है, हमारी कोई भूल ना हो गई है, आप हमें दर्शन नहीं दे रहे। मन में यही था और रोज़ यही प्रार्थना करती हूँ। तो गुरुजी ने हमें अपने स्वरूप में ओम दर्शन दिए और जोत में भी ओम दर्शन हुए। जय गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। और गुरुजी उस दिन मेरे बेटा सुबह उठा, ये थोड़े दिन की बात है, 25-26 मार्च की बात है। तो बस तो उसके ना गर्दन के पास ना एक जैसे गिल्टी टाइप बनी हुई थी। तो हम बहुत डर गए। तो हमने सोचा कि चल तू डॉक्टर को दिखा ले। आजकल डर लगता है, पर गुरुजी तेरे साथ है, तो गुरुजी का स्वरूप भी जहाँ जाता है, सारे जने अपना गुरुजी का स्वरूप लेके ही जाते हैं। घर से बाहर भी निकले तब भी। तो जब डॉक्टर को इतना मन में डर लगा, तो हमने यही अपनी तरफ से कहा, गुरुजी कृपा करना बच्चे पे, उसके अंग संग रहना गुरुजी, अंग संग रहना, कुछ भी ना निकले। फिर जब वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा नहीं, ये कोई रेज़र कट है या कुछ है, इसकी ना फिंसी टाइप बन रही है, ये मेडिसिन लो और 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। मैंने थोड़ा अपना चंदन टिक्का भी लगाया। जल प्रसाद तो रोज़ देते हैं सबको, सारे फैमिली मेंबर हम लोग एक टाइम जल प्रसाद ज़रूर लेते हैं, कि हम लोग जितने कष्ट हैं गुरुजी हमारे सबके काटो। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरु मैं संगत जी अपना गलतियों की क्षमा चाहती हूँ, मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। और प्राची आंटी जी, आपका भी बहुत-बहुत थैंक्स जो आपने मेरे शुक्राना सत्संग अपलोड किए। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी जब देते हैं तो चप्पड़ फाड़ के देते हैं और बिन कहे देते हैं और इतनी हमारी रक्षा करते हैं कि हम तो को कितनी बार भी उनका शुक्राना करें, कितनी बार भी वो भी कम है। लाखों, करोड़ों शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, मैं गुरुजी आज पहला नराता था और जब हमने जोत जलाई, इतना अच्छा लगा आज पहले नराते को। तो जब जोत में हमें नैना देवी के आज गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, ये वही कर सकते हैं, गुरुजी ही कर सकते हैं। हम तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी कृपा करते रहे, सब पे कृपा बनाए रखना गुरुजी, सारी संगत पे कृपा बनाए रखना और हमारी गलतियों को क्षमा करना गुरुजी। हमसे जो भूल चूक हो जाती है हमें माफ़ करना। हम इतना पाठ पूजा भी नहीं करते। आप कहते हो संध्या वेला किया कर, अमृत वेला किया कर, लेकिन हम लोगों से वो होता ही नहीं है गुरुजी। अपने बच्चा जान के आप हमारी गलतियों को क्षमा करना। जितना हो सकता है हम करते हैं, जितना आप करवाते हो हम उतना पाठ कर लेते हैं। रात को सोते समय भी मैं अपना जय गुरुजी और माथा टेक के आपको सोती हूँ। सुबह जब उठती हूँ, चाय पीती हूँ, तब भी आपका सत्संग लगा लेती हूँ। फिर आपका पवित्र जो ओम नमः शिवाय का भजन वो लगा लेती हूँ। सारा आपका पावन मंत्र वो लगा लेती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी 2 दिन पहले क्या हुआ कि भई बैंक से ना मैसेज आया कि आपका लॉकर जो है वो आज खुला है। तो मैं उसका ना उन्होंने ना मैसेज किया। तो हम इतना डर गए क्योंकि हम लोग ना गए थे बैंक में ना कुछ है। मेरी डॉटर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा डर गई कि हम लोग तो गए ही नहीं बैंक में, तो किसने लॉकर हमारा खोल दिया? हमें उसका मैसेज आया हुआ है। तभी उसने उसी समय फ़ोन किया और 2 दिन पहले मेरे को गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू कह रहे थे तेरा सोना तेरा गुम हो जाना है, तू सत्संग सुन। पर मैं सुनती नहीं थी, मैं कहती थी नहीं कितने पता नहीं ऐसे ही आ रहा है या पता नहीं किसके लिए आ रहा है। पता नहीं मैंने ना थोड़ा जैसे इग्नोर ही कर दिया, माफ़ करना गुरुजी मुझे माफ़ करना। तो लेकिन उन्होंने साथ में ये भी था कि मैं तेरे साथ हूँ, वही हुआ। तो हम लोगों के पास
बैंक जाना इतना, जैसे हमें इतना मुश्किल लगी, अंदर से डर लगी जाए कि पता नहीं क्या हुआ, किसने लॉकर खोल लिए, क्या हुआ। मेरी डॉटर इन लॉ गई बैंक फटाफट, तो उसने कहा कि भई ये क्या तरीका है कि हम लोग आए नहीं, तो आपने हमारा यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। तो जब उसने चेक किया तो चलो ठीक था, उनसे क्लेरिकल जो मिस्टेक हो गई थी। ये सब करने वाले गुरुजी हैं कि उन्होंने ज़्यादा इतना कष्ट आना था या जो भी है कि उसको थोड़े में कर दिया, उसको क्लेरिकल मिस्टेक बता दिया, नहीं तो हमारा पता नहीं कितना नुकसान हो जाना था। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, श्वास श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर बात का शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग रहना गुरुजी। हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, मेरे को, मेरे परिवार को, सारी संगत को, मेरे बच्चों के अंग संग रहना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल का ध्यान रखना गुरुजी, अपने चरणों में लगाई रखना गुरुजी, हमारी गलतियों को क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी। प्राची आंटी जी, आपको भी गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देंगे जो आप इतने अच्छे काम कर रहे हो। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, कोटि कोटि वारी शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी जी, मेरे जी सत्संग अपलोड कर देना। मैं, गुरु जी मुझे माफ कर देना। मेरे से जो बोला गया, आप ही बुलवाने वाले हो, वो मैं बोल रही हूँ। मेरी गलतियों की क्षमा करना। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था, हुक्म दिया था कि इस एकादशी से लेकर अगली एकादशी तक अपना शुक्राना सत्संग नित्य नियम से रोज रोज शुक्राना सत्संग करो। तो संगत जी, गुरुजी ने बहुत कड़क आदेश दिया था, तो गुरुजी का आदेश का पालन गुरुजी की कृपा से कर रही हूँ। संगत जी, बीच बीच में मेरा गैप भी हुआ है, तो फिर मैंने, लेकिन संगत जी मैंने सत्संग कंटिन्यू रखा। तो जिस दिन अगर मेरा गैप हो जा रहा था तो मैंने दूसरे दिन उस दिन का सत्संग भी इंक्लूड किया। तो आज मेरा 6 डेज है शुक्राना सत्संग का। तो संगत जी, जो गुरुजी कहलवाएंगे सत्संग मैं वो करूँगी। तो सबसे पहले आज जब मैं शाम को आज मैं सुबह, मेरी संगत जी, मेरी आदत है कि जब मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर जब मैं कुछ नाश्ता वगैरह खाने बैठती हूँ तो मैं सत्संग लगा लेती हूँ। तो मैं जब सत्संग सुन रही थी तो उसमें सत्संग में बिल्कुल यही बात आई कि उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि वो जब रोज़ पूजा करती हैं, नित्य पूजा करने के बाद जब वो तुलसी जी को जल चढ़ा लेती हैं, जो कि मैं भी चढ़ाती हूँ। तो उन्होंने बताया कि तुलसी जी को जल चढ़ाने के बाद जब वो अपने घर के अंदर एंटर करती हैं, तो वो बोली कि उन्होंने घर के सभी दरवाजे पर ओम का वो ओम बनाती हैं। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने बोला था कि ओम का स्टिकर वगैरह लगाओ या ओम स्वास्तिक से, मतलब कि वो रोली वगैरह से बनाओ। तो वो बोली वो बना नहीं पा रही थी और स्टिकर भी नहीं लगा पा रही थी। तो उनको गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि कोई नहीं, आप मतलब जल प्रसाद से ही या तो फिर अपनी फिंगर से ही आप गुरु जी का मंत्र का जाप करते हुए फिंगर से ही अपने आप हर दरवाजे पे, घर के हर दरवाजे पर ओम बनाइए पूजा करने के बाद। तो संगत जी, आज फिर जब मैं शाम को घर पे नीचे जब संध्या बाती करने गई, घर के तरफ दो मेन गेट कर, जो मैंने बताया भी था पहले सत्संग में कि मैं रोज़ शाम को गोधूली बेला में घर के मेन गेट में, मंदिर में और रसोई घर में मैं दीपक प्रज्वलित करती हूँ। संगत जी, ये भी नियम है कि तुलसी जी में भी ज़रूर शाम को दीपक प्रज्वलित किया जाता चाहिए, लेकिन हमारे घर में खोड़ है, तुलसी जी में दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता एकादशी के दिन स्पेशली। तो एक वहम जो रहता है, तो इसलिए शायद संगत जी, मतलब सासू माँ ने बोला है कि हमारे घर में नहीं जलता है दीपक, तो इसलिए मैं नहीं जलाती। अदरवाइज़ आप तुलसी जी में भी ज़रूर दीपक जलाइए, बहुत शुभ होता है। तो जब मैं शाम को जब घर के दरवाजे पर दीपक जला करके आई ना, तो मुझे भी सत्संग गुरु जी का ध्यान आया। तो फिर मैंने भी घर में एंट्री करते हुए अपने फिंगर से ही हर दरवाजे पर ओम बना दिया। इससे गुरु जी बोलते हैं कि कोई भी अला भला, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, आपका घर सुरक्षित सेफ साइड हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरा एक और सत्संग है जो गुरु जी ने आज बिल्कुल डाला था, स्ट्रॉन्ग मैसेज डाला था कि ये सत्संग में शेयर करूं। संगत जी, इस दिवाली को
अचानक से ही और गुरुजी की मर्ज़ी से ही सब होता है गुरु संगत जी। तो एक ऐसे क्योंकि मैं दिन भर में पता नहीं कितने उपाय आते हैं, कितने आजकल एस्ट्रोलॉज़ी कितने लोग मतलब वायरल हो रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें करने की इच्छा भी नहीं होती। और जो गुरुजी हाथ पकड़ कर करवा देते हैं, वो मैं समझ जाती हूँ गुरुजी की रज़ा से हो रहा है। तो संगत जी इस दिवाली एक उपाय था, वो मुझे बड़ा प्यारा लगा और ऐसा लगा कि गुरुजी चाहते हैं मैं करूँ। तो वो उपाय था कि दिवाली की रात में मैंने घर की जो किचन है, किचन में जहाँ पर मैं जल रखती हूँ, जहाँ दीपक जलाती हूँ, वहीं पर उत्तर दिशा की तरफ मैंने 7 फूल लिए। हाँ, 7 मैंने फूल लिए गेंदे के, 7 फूल मैंने रखे लाइन से और 7 दीपक प्रज्वलित किया। और ये सिर्फ़ ईश्वर का नाम करके और जो मेरी मन में कामना थी, मैंने वो बोल करके उस दीपक को प्रज्वलित किया और सभी दीपक के मतलब के साथ में एक-एक फूल भी रख दिया गेंदे का। फिर संगत जी करना क्या था कि दूसरे दिन नहाने-धोने के बाद आप उस फूल को उठा लो सारा फूल और और दीपक उठा लो। उसमें से आई थिंक शायद ये था कि एक फूल जो है सारा फूल मतलब जितना जो दीपक वगैरह था, वो सब आप जैसे कि जहाँ पे पूजा पूजा का सामान रखते हो, पूजा स्थान वाला तो वो रख दो। बाकी एक फूल उसमें से ले जा कर के किसी शिवालय में ला जा कर के रखना था। अगर शिवालय पे नहीं जा सकते, तो आप आँवले के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हो। तो संगत जी मेरे घर के पास भोले बाबा का मंदिर था, तो मैंने सोचा था कि मैं दूसरे दिन सुबह स्नान वगैरह करके जाऊँगी, तो उसको हटा भी दूँ मतलब हटा कर के रख दूँगी और उसमें से एक फूल ले जा कर के बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर रख दूँगी। अपनी मेरी जो मैंने जिस कामना से जो ये रखा था, रात में किया था दीपक वाला, वो कामना बोल कर के। तो संगत जी मैंने दूसरे दिन सुबह में जागी, तो मैंने अपनी सासू माँ से मना कर दिया क्योंकि वो मोस्टली क्या करती है जब देखती है तो वो कुछ हटा देती हैं। तो मैंने उनसे बोला कि मम्मी आज इसको हटाइएगा नहीं, मैं नहा कर के मैं हटा दूँगी। और फिर ये बात मैंने सासू माँ से भी बोली। मैंने मतलब कि सासू माँ से जेठानी जी के लिए भी कहलवा दी कि जेठानी को भी बोल देना, जेठानी आंटी को भी कि वो भी नहीं हटाएँगी, मैं खुद आकर के हटा दूँगी। और हटाना भी मुझे ही था संगत जी। लेकिन संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है, मेरी जो जेठानी हैं, वो मुझसे बहुत चिढ़ती हैं। उनको मतलब कि मेरी प्रोग्रेस से और मुझसे स्पेशली बहुत ही चिढ़ है। मेरी खुशियों से उनको आई थिंक भगवान जाने उनको क्यों इतनी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जब देखा ना कि मैंने स्पेशली बोला है कि कोई हटाना नहीं, तो उनको ये सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा आती है और भगवान जाने उनकी सोच कौन-से लेवल की है। तो मैं नहाने के लिए जैसे नहा करके बाहर निकली और जब मैं आई किचन में गई हटाने के लिए तो मैंने देखा जेठानी आंटी ने पहले ही वो सारा फ्लावर और दीपक हटा करके डाल उठा करके उसमें मिक्स कर दिया जिसमें मैं पूजा का सामान रखती हूँ। मतलब कि हम लोग का जैसे कि रोज़ पूजा पाठ में जो दिया बत्ती फूल वगैरह बासी हो जाते हैं तो एक पॉलीथीन बना रखी है। तो उन्होंने सारा उठा करके उसमें मिक्स कर दिया और मैंने मंदिर में भी एक्स्ट्रा फूल्स चढ़ाए थे रात में, तो उन्होंने उसको भी उठा करके मिक्स कर दिया उसी पूजा वाली पन्नी में। अब संगत जी मैं इतनी हैरान, मैंने पूछा, मुझे गुस्सा भी बहुत आई उस टाइम पर। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी किसने हटाया? मम्मी बोली हमने तो नहीं हटाया, तुम तो मना की थी। तो मैंने कहा हाँ यही तो पूछ रही हूँ कि मैंने मना किया था, फिर किसने हटाया? तब फिर तुरंत बोल दी जेठानी आंटी कि अरे मुझे नहीं पता था, मतलब वो ऐसे बहाने करने लगी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के किया था क्योंकि वो एक ड्रास्टिक सी स्माइल मार रही थी। तो जब मैंने उनको देखा उनके फेस में वो मतलब कि एक षड्यंत्र वाली स्माइल, तो मैं कुछ बोली नहीं। मतलब मुझे समझ में आ गया कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है। तो संगत जी मेरा मन पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा भर आया। मुझे इतना दुःख हुआ कि मैंने इतने मन से इतनी प्रे करके और इतना विश माँग करके मैंने भोले बाबा से किया था और वो विश ये थी संगत जी कि मैंने अपना यूट्यूब में चैनल खोला है द डिवाइन सोल फैमिली। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो मैंने टैरो रीडिंग मैं कर रही हूँ और वो मेरा चैनल है। तो मैंने उसी के लिए प्रे किया था भोले बाबा से कि भोले बाबा जी प्लीज़ आपकी कृपा से मेरा चैनल ग्रो हो जाए। मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे भी सक्सेस दीजिए क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहकर, छोटे बच्चे के साथ रहकर पूरा घर को भी सँभालना, बच्चे को सँभालना, उसके साथ अपनी पढ़ाई करके इस लेवल पे आना बहुत छोटी बात नहीं होती है संगत जी। बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत लगती है। फिर जब मेहनत का फल वैसा नहीं मिलता तो मन दुखी हो जाता है। तो फिर मैंने इसीलिए भोले बाबा से प्रे करके रात में ये उपाय किया था। तो सुबह मुझे वो शिवालय पे लेकर के जाना था। जब उन्होंने सारा इकट्ठे कर दिया, सारा मैक्स मतलब सब मैश्ड अप कर दिया उसी में, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि अब कौन-सा फ्लावर था, जो मैंने रात में 7 फूल रखे थे, कौन से दीपक हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया संगत जी, जब मुझे कुछ समझ नहीं आया ना, तो मैं गई रूम में, मेरे गुरुजी को मैंने बैठा रखा था, चेयर में गुरुजी को मैंने स्थान दिया। तो मैं गुरुजी के पास जाकर के
संगत जी मेरे पास फ़ोटो स्वरूप तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप छोटा-सा है गुरुजी का, तो मैं उसी की फ़ोटो पूजा करती हूँ। तो मैंने गुरुजी के पास जा कर के ना गुरुजी की मैंने ऐसे ब्रेसलेट उठाया अपने हाथ में और मैं गुरुजी को देख कर के ना मेरी बहुत रुलाई आ गई। मैंने बहुत रोई गुरुजी को देख कर के, मतलब मुझे एकदम जैसे मेरा दर्द बाहर आ गया गुरुजी के आगे। मैं रोने लगी फूट-फूट के और मुझे ऐसा लगा गुरुजी कि हर बार ये ऐसा क्यों करती हैं हर बार? इनको क्या ही मज़ा मिलता है मुझे परेशान करके इतना? तो फिर मतलब मुझे ये लग रहा था गुरुजी अब आप बताइए मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? मैंने इतने मन से किया था। तो फिर संगत जी पता है मैं इतनी दुखी थी, अचानक से जैसे गुरुजी ने मेरे अंदर इतना जोश डाला, जैसे गुरुजी ने मुझसे बोला कि उठ, आँसू पोंछ, रोना नहीं है, उठ। और गुरुजी मुझसे बोले कि चल, तू जितना फूल उसने इकट्ठा कर दिया है ना, क्योंकि फूल ही चढ़ाना था, दीपक तो चढ़ाना चढ़ाना नहीं था। गुरुजी ने बोला कि जितना फूल उसने इकट्ठा कर दिया ना, तू सारे फूल उठा ले। तो ये मत देख कि 7 फूल कौन-सा है, जितना फूल पन्नी में है, तू सारे फूल उठा ले, रात वाले। संगत जी मैंने ऐसे ही किया, मैं सारे फूल बटोर कर के लेकर के गई शिवलिंग पर। पहले भोले बाबा जी के पास गई और शंकर जी मुझे भोले बाबा जी के सामने तो बहुत ही रोना आता है अगर कोई मेरे साथ गलत कर देता है। तो जैसे मैं बाबा जी के पास पहुंची, वैसे तो पहले तो मेरे आंसू रुकने ही नहीं बंद हुए। ऐसा लगा कि मुझे कौन सा इतना किसी ने मारा हो। फिर उसके बाद मैंने अपने भोले बाबा को रुद्राष्टकम सुनाया और दारिद्र्य हंस स्तोत्र सुनाया और भोले बाबा को शिव तांडव स्तोत्र सुनाया। फिर ये सब कुछ सुनाया। फिर मैंने अपने बाबा के पास जो फूल था, तो मैंने अपने बाबा से बताया कि बाबा जी ऐसी-ऐसी बात हो गई है और ये सारे फूल मिक्स्ड अप हो गए हैं, मुझे नहीं पता कि कौन-सा फूल वो वाला है। तो बाबा जी मैं आपको सारे फूल अर्पित कर देती हूँ, वो वाला जो भी फूल होगा आप स्वीकार कर लेना। संगत जी मैंने बस इस भाव से भोले बाबा जी के चरण में वो फूल रखा और अपनी जो इच्छा करके मैंने मतलब अपने चैनल के लिए जो प्रे करके बाबा के चरण में रखा था, वो प्रार्थना भी बोली। संगत जी आप यकीन मानिए कि उससे ना एक फूल मेरे सामने माता पार्वती के हाथों में एक फूल चढ़ा हुआ था। उस टाइम पर प्यारा-सा शायद कंडेर का कोई फूल चढ़ा था माता पार्वती के हाथ में। गुलहड़ का शायद था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और जैसे मैंने भोले बाबा से ये बोल कर के उनके शिवलिंग पर फूल अर्पित किया, तो भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर, पिंडी के ऊपर एक फूल रखा था, तो वो फूल नीचे गिरा और माता पार्वती के हाथों में एक फूल था, वो फूल नीचे गिरा और दोनों एक साथ गिरा। माता-पिता दोनों ने मुझे ब्लेसिंग दी। जब उनका वो फूल गिरा ना, मैं इतनी खुश हुई, मुझे ऐसा लगा शुक्राना गुरुजी, मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई, भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर संगत जी मेरे मन में आया कि अब मैं वो फूल को उठा कर के ले आऊँ, उसे लाल कपड़े में लपेट कर के मैं अपने लॉकर में रख लूँ। फिर मैं घर पे आई, मैंने ऐसा ही किया, मैंने लॉकर में रख लिया और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे अपने बाबा के मंदिर में रो करके आई हूँ, घर पे कदम रखी हूँ, तो संगत जी पहले हाँ, रास्ते में एक और बात हुई थी। मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर के चली गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो लोग ना ध्यान नहीं देंगे अगर मैं छोड़ के जाऊँगी, तो मैं अपने बाबू को भी साथ में लेकर के चली गई थी। संगत जी मंदिर बहुत सन्नाटे रास्ते में है, बहुत सन्नाटा एरिया है, वो रोड अभी डेवलप हो रही है। सन्नाटी रोड थी एकदम, जब मैं मंदिर से रिटर्न हो रही थी संगत जी, जो 2 लड़के थे, वो जैसे मुझे ऐसे चोर टाइप के लग रहे थे। वो एकदम सन्नाटे रोड में सिर्फ़ मैं अकेले थी वहाँ पे और वो 2 लड़के, छोटा-सा मोबाइल होता है ना एकदम, जो नोकिया का छोटा वाला फ़ोन होता है, उन्होंने वो फ़ोन ले रखा था। और वो लोग ना जैसे ही मैं सामने से एंट्री कर रही थी, तो वो दोनों लड़के मतलब एक-दूसरे को इशारे कुछ करने लगे। मुझे देख कर के संगत जी मैं बहुत तेज़ डर गई, क्योंकि उस टाइम पे मैंने गले पे चैन, कान में टॉप्स पहना था और हाथों पे मेरे मोबाइल था और एक छोटा, मैं अपने बच्चे को गोद में ली थी। संगत जी मुझे इतना उस टाइम पे ना मैं एकदम से डर गई थी, बहुत दहल गई थी। मैंने चारों तरफ घूम के देखा कि वो मतलब कि डबल रोड थी और क्या बोलते हैं, हाईवे टाइप की रोड थी और डबल रोड थी। एकदम मतलब सन्नाटा था, क्योंकि थोड़ा-सा लेट हो रहा था, दोपहर मतलब आई थिंक 11-12 बज रहे थे दोपहर के। तो उस टाइम पर मोस्टली कोई नहीं था वहाँ पर और मुझे इतना डर लग रहा था कि अगर ये लोग मतलब फ़ोन छिना लेंगे, कुछ तो कर देंगे, क्योंकि मुझे उनको देख के डर लग रहा था। लेकिन संगत जी मैंने तुरंत गुरु जी का ध्यान करना शुरू किया, तो फिर मैंने देखा कि वो लोग जो सनकी-मटकी कर रहे थे आपस में ना, फिर वो दोनों मन में पता नहीं क्या आया, वो छोटा-सा कैमरा वाला नोकिया वाला मोबाइल लेकर के वो लड़का सामने से बाइक लेके आने लगा और दूसरा लड़का उसमें से उसकी रील बनाने लगा, मतलब कि वीडियो बनाने लगा। अब आप सोचो संगत जी, वो छोटे से नोकिया के फ़ोन में कौन वीडियो बनाता है? लेकिन उनको कुछ तो पता नहीं क्या उनका मन पलटा, क्या हुआ कि वो लोग ना ऐसा करने लगे, नहीं तो उनके कुछ इरादे मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे थे।
मैं बहुत तेज़ घबरा गई थी। वो दिख भी वैसे ही रहे थे बिल्कुल से। तो जब मैं जल्दी-जल्दी मैं घर आई हूँ भागते हुए, मैंने शुकराना किया गुरुजी का, मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी ने बहुत बड़े बला से बचाया है। फिर संगत जी, जैसे मैं घर पे आई, घर पे आने के बाद ही ना संगत जी, मेरे अंकल जी का, मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे बोला, अपनी यूट्यूब की आईडी खोलो। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? कहा खोलो तो। संगत जी, जैसे मैंने अपनी आईडी खोली ना, बाबा ने, यही होता है कि महादेव मेरे गुरु महाराज वाक़ई बहुत भोले हैं, भोलेनाथ। संगत जी, मैं घर पे एंट्री करी हूँ, उसके बाद दिन में सुबह से लेकर के रात तक के अंदर तो बाबा ने मतलब इतना बड़ा चमत्कार किया संगत जी, कि मेरे फॉलोवर्स बढ़ते ही जा रहे थे। 10,000 तक तो उन्होंने एक दिन में से बढ़ा दिए फॉलोवर्स। इतने फॉलोवर्स मतलब, जब मेरे ऐसे हस्बैंड जी जैसे फ़ोन खोले तो देखे 1000 फॉलोवर्स बढ़ गए। फिर वो अगर थोड़ी देर बाद जब मतलब वो 1-1 घंटे बाद जब खोल के फ़ोन चेक कर रहे थे तो हज़ार-हज़ार फॉलोवर्स बढ़ जा रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम, बोले तो क्या करके आई हो मंदिर में तुम? तो मैंने बोला कि मैं कुछ करके नहीं आई हूँ। मैंने उनको सारी बातें बताई कि ऐसे-ऐसे मैंने उपाय किया था। कुछ प्रेयर की थी और दूसरे दिन मुझे ऐसे-ऐसे करना था, तो भाभी ने सारा फूल वगैरह सब मिक्स कर दिया। तो मैं अपने गुरुपा के पास रोने लगी। फिर गुरुजी मुझे अपने साथ मंदिर लेकर के गए और फिर मैं बाबा को वहाँ पे भोले बाबा के सामने बहुत रोने लगी। उसके बाद जब मैं घर आई तो बाबा ने इतनी बड़ी कृपा कर दी। तो बोले कि हाँ, बाबा को गोली दे कर के आई हो। वो तो वो ऐसे ही मज़ाक करने लगे। तो संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी मेरे भोले बाबा ने, बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। संगत जी, मुझसे बस एक गलती ये हुई कि मेरे गुरुजी ये बोल रहे थे, मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी क्योंकि गुरुजी ये बोल रहे थे कि अपना शुकराना सत्संग शेयर कर। और एक तरफ ये भी बोल रहे थे कि जब तक तेरा पूरा काम ना बन जाए ऐसा सत्संग शेयर मत करना। अब उसी समय संगत जी, मैंने एक सपना देख लिया भोले बाबा का, बहुत ही दिव्य सपना देख लिया। मतलब मैं शिवलिंग के दर्शन कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, कलश से छलछला के मेरे ऊपर गिर रहा है, ऐसा कुछ सपना मैंने देखा। बहुत दिव्य दर्शन, मतलब बहुत दिव्य सपना देखा भोलेनाथ का। और वो सपना मैंने जो है ना बता दिया यूट्यूब में ही। और संगत जी, वो सपना जैसे ही मैं बताई हूँ, उसी के बाद से मेरे फॉलोवर्स बढ़ना रुक गए, मेरी आईडी का ग्रोथ रुका। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए, तुझसे तुझे दसा था कि जब तक पूरा काम ना बन जाए तब तक अपना अपना बताना नहीं, अपनी बातें नहीं, नज़र लग जाती हैं। अब संगत जी, मैंने यही कहा कि गुरुजी अब आप बताइए, मुझे समझ नहीं आया। एक तरफ मैसेज आ रहा था कि अपना शुकराना सत्संग शेयर कर, और फिर एक तरफ ये मैसेज आ गया कि तुझे नहीं बताना था, नज़र लग गई। अब संगत गुरुजी, मुझे बिल्कुल कन्फ्यूज़न है और मेरी ये कन्फ्यूज़न आज भी है कि गुरुजी उस टाइम पे आपने मुझे कि कौन-सा शुकराना सत्संग करने के लिए कहा था, मैंने क्या किया? मेरे अब आईडी की जो भी ग्रोथ, जो आपने ब्लेसिंग मुझे दी थी, गुरुजी ने कहा है कि तेरी ब्लेसिंग जो होती है ना, तेरी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सत्संग पता नहीं क्या है, ब्लेसिंग में नज़र लग गई, ब्लेसिंग बँट गई, जो भी हो। गुरुजी वो आप जानो, मैं आज आपके चरणों में शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो ब्लेसिंग आपने, बाबा भोलेनाथ ने या पार्वती ने अपनी बेटी को दी है, वो ब्लेसिंग पुनः अपनी बेटी को प्रदान कीजिए, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती भगवान जी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ, जो भी कुछ अच्छा होता है वो महादेव, मेरे गुरु महाराज से जब तक मैं नहीं जुड़ी थी, तब तक मेरे महादेव ने मुझे मेरे जीवन का हर एक सुख दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने महादेव, माता पार्वती, माँ भवानी, जगदम्बा, महाकाली की बदौलत हूँ, और उन्होंने ही मुझे प्यारे गुरुजी से मिलाया है। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती। आप ही एक ही स्वरूप हो, जगदम्बा महाकाली एक ही स्वरूप हो। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना संगत जी। आप सबका भी, आपने हमारा सत्संग सुना और उनका भी बहुत शुक्राना, जो हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरु महाराज, उनकी भी सब कामना पूरी कीजिएगा। संगत जी, गुरु महाराज जी, प्लीज़ मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अब मेरा चैनल है, मेरा नहीं, ये आपका ही चैनल है माता पिता, द डिवाइन सोल फैमिली। हे महादेव, मेरे गुरु महाराज, मैया भवानी, जैसे आपने इस चैनल को अपनी ब्लेसिंग दी, वैसे ही अपनी पुनः ब्लेसिंग प्रदान कीजिए। जो भी समस्याएं हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जिस कारण से ग्रोथ नहीं रुकी है, वो आप जानो। मैंने ये प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित कर दी है। मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मैं यहीं पे विश्राम करती हूँ। कल दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तब तक सबको राधे राधे। जय गुरु जी।